Hello everyone. In this video, I will discuss 50 most important question for BPSC prelims एग्ज़ाम। और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, सारे के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू साइन द रिमूवल मोशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज टू इनिशिएट द रिमूवल प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में जो शुरू होगा तो उसका रिमूवल प्रोसेस, तो उसमें कम से कम कितने मेंबर्स का उसमें चाहिए वो साइन, तो 100 मेंबर्स का होता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। हमारे देश में जो सिंगल सिटीजनशिप का जो नियम है वो किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन होगा इसका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट टू वोट। राइट टू वोट क्या है, तो राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, तो ये आर्टिकल 79 होता है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज अरेंज्ड अंडर द आर्टिकल। जो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाता है तो वो बुलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, और जॉइंट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का उसका अध्यक्षता लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। तो ये आर्टिकल 108 में लिखा गया है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। इसका कितना होता है, तो 6 साल या फिर 65 ईयर, जो सबसे पहले हो जाएगा तो वो होता है। Who has the right to decide who will included in the list of scheduled caste and scheduled tribe। कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कास्ट शेड्यूल कास्ट में आएगा और शेड्यूल ट्राइब में आएगा, तो राष्ट्रपति होता है इसका आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग कब आया था, तो नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे इसको। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो इसका जो चेयरमैन होता है ये हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, तो अभी नरेंद्र मोदी है। और वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, और एक और ये CEO होते हैं, तो इसका नाम है परमेश्वरन अय्यर। 9वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटीड इक्वलिटी बिफोर law and equal protection of law for all and individual residing within the territory of India। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए आर्टिकल 14 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो टू ओबे ऑल द वुमेन, मतलब हर एक मतलब औरत का आज्ञा मानना, ये सब ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, तो ये हो गया। हु इज़ द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन। जो एंटी डिफेक्शन होता है तो उसमें फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, तो वो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का या फिर लोकसभा का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। कहाँ पे लिखा गया कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, तो ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following states has serious conflict on the sharing of water of कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर जो है उसमें हमेशा वो विवाद चलते रहता है एक दो स्टेट में। तो कौन कौन से स्टेट हैं इसमें, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड द जॉग वाटरफॉल। जॉग वाटरफॉल जो है माना जाता है कि ये इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, तो ये कौन से नदी पे है, तो ये सराबा नदी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट अनमैन्ड
स्पेस मिशन। फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन का नाम क्या है? तो स्पुतनिक 1। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डेट काउज्ड प्लूटो टू लूज इट्स स्टेटस ऑफ प्लैनेट? इसका आंसर हो जाएगा मैकमैक। विच नेशनल पार्क इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है इसका नाम? तो यह है दचिगम नेशनल पार्क। विच ऑफ कंट्री हैव कॉमन फ्रंटियर विद द इंडियन स्टेट लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम? ये सारे स्टेट जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यही था क्वेश्चन। वेयर डज द पाक स्टेट लाइज? पाक स्टेट कहाँ है? तो इंडिया और ये श्रीलंका के बीच है। हु डिफाइंस द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो टर्म था वो किसने डिसाइड किया था? तो इसका नाम था नॉर्मन मेयर्स। विच टू रीजन फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड एज हॉटस्पॉट? कौन सा 2 रीजन है जो कि हॉटस्पॉट माना जाता है? तो ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। वेयर इज़ द लोकटक लेक सिचुएटेड? लोकटक लेक कहाँ? ये फ्रेश वाटर लेक है, तो ये मणिपुर में है लोकटक लेक। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ओस्लो सिटी? ओस्लो सिटी का पुराना नाम क्या था? तो क्रिस्टेनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? रबी क्रॉप कौन सा नहीं है? तो रबी क्रॉप जो होता है वो जनरली ठंड के मौसम में बुआई होती है इसकी, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास होती है, और इसकी कटाई हो जाती है मतलब गर्मी के सीज़न में, मतलब मई जून जुलाई इस टाइम के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। तो इसमें मेनली जो होते हैं, गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी में आता है। और जो गर्मी में जिसकी बुआई होती है, धान हो गई, तो ये खरीफ में होता है। तो इसका आंसर है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर जो है ये खरीफ फसल में आता है। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है? तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से। व्हेन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च्ड? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2005-2006 में। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो रेफर क्या करता है? एबिलिटी ऑफ सर्टेन एटमॉस्फेरिक गैसेज टू ट्रैप हीट एंड कीप द प्लैनेट रिलेटिवली वार्म। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही गर्मी होती है। तो इसका जो इस रीजन होता है मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब। बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू? बेसल कन्वेंशन क्या है? तो ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्प। इन विच स्फेयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड? ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर के किस पार्ट में पाया जाता है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया एज पर सेंसस? सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन से स्टेट में है इंडिया में? तो उत्तर प्रदेश में। विच इज़ नॉट मैनग्रोव रीजन ऑफ इंडिया? उदुपी। विच इज़ द टाइडल पोर्ट? कौन सा पोर्ट है टाइडल पोर्ट जहाँ की ऊंची ऊंची लहर आती है? तो ये कंडला पोर्ट है इंडिया का। ओशियन एसिडिफिकेशन डिस्क्राइब्स द डिक्रीज इन ओशियन pH that is caused by emission into the atmosphere। ये कौन क्या किसके कारण ओशियन का pH वैल्यू बढ़ जाता है? तो ये एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से होता है। विच प्लांट स्पेसीज आर इन लिस्ट ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पेसीज इन इंडिया? कौन सा प्लांट स्पेसीज है इंडिया में जो इंडेंजर्ड स्पेसीज में आता है? तो इसका नाम है रॉवोल्फिया serpentine। On which date International Day for Biodiversity is observed?
तो ये 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट्स द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड लेह बाय रोड? तो ये रोहतास पास जो है ये पीर पंजाल रेंज को कट करता है और लिंक करता है मनाली को लेह से बाय रोड। विच ऑफ द रीजन इज़ फेमस फॉर लायन टेल्ड मैकाओ? तो ये किस रीजन में है? तो वेस्टर्न घाटों केरला में। विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द डेफिनेशन ऑफ ए टाउन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन। विच इज़ द मेन रीज़न फॉर मेल माइग्रेशन इंडिया में जो मेल माइग्रेशन करते हैं तो वो उसका मेन रीज़न क्या होता है? ये वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए। करकट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन? करकट वाटरफॉल कहाँ सिचुएट, किस स्टेट में इंडिया के? तो ये बिहार में है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्स राइनो स्पेसीज? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया कंस्टिट्यूट अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव एरिया? जो वर्ल्ड का सब मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसमें इंडिया का जो सुंदरवन है, मतलब मेनली तो सुंदरवन में ही होता है, और भी है, उड़ीसा में है, गुजरात में है। तो इंडिया का जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड का कितना परसेंट है? तो 7% है। नैरोबी कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? नैरोबी कन्वेंशन जो है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो ये कोस्टल इन्वायरमेंट से है। When the same pattern of solar ellipse repeat every 18 years 11 day 8 hours are known as? तो ये जो सूर्य ग्रहण होती है 18 साल 11 दिन और 8 घंटे के बाद, इसको बोलते हैं सरोज साइकिल। वेल्ड टाइप ग्रासलैंड आर लोकेटेड एट? वेल्ड टाइप ग्रासलैंड कहाँ लोकेट करता है वर्ल्ड में? तो ये साउथ अफ्रीका में। विच स्पेसीज रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज अमॉन्ग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? कौन सा स्पेसीज है जिसमें कि सबसे ज़्यादा तरह का ये स्पेसीज पाया जाता है? तो ये फंगी। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा किस तरह के जंगल होते हैं? तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। विच was included as a part of the land reform initiated in India? The evolution of intermediaries बिचौलिया, इसको बिचौलिया बोलते हैं इंटरमीडिएट्रीज को। तो विच वाज इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इनिशिएटेड इन इंडिया? तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्रीज। विच मिनिस्ट्री हैज़ अंडरटेकन द नेशनल म्यूजियम फॉर ए ग्रीन इंडिया? कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के लिए है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ सार्क? तो सार्क का कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है? तो म्यांमार।